मार्वल फैंस के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। क्रिस इवान हमारे अपने स्टीव रॉजर यानी कैप्टन अमेरिका फाइनली वापस आ रहे हैं एमसीयू के सबसे बड़े मल्टीवर्स क्रॉसओवर फिल्म एवेंजर डूम्सडे में। जी हाँ, वही क्रिस इवान जिन्होंने एवेंजर एंड गेम के बाद शील्ड रिटायर कर दिया था, अब एक बार फिर से शील्ड उठाते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही लेवल की होने वाली है। अगर आपको याद हो, एंड गेम के एंड में स्टीव ने टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन वापस उनकी जगह पर रख दिया था, लेकिन उसके बाद वो पास में ही रुक गए थे और पैगी कार्टर के साथ एक शांत जिंदगी जी रहे थे। जब वो ओल्ड स्टीव के रूप में वापस आए और सैम विल्सन को शील्ड दिया, तब फैंस ने सोचा कि यह कैप्टन अमेरिका का परफेक्ट एंडिंग था। लेकिन मार्वल कभी भी परफेक्ट एंडिंग में बिलीव नहीं करता और मल्टीवर्स के चलते कोई भी कैरेक्टर परमानेंटली चला जाए ऐसा कहना अब मुश्किल है। एवेंजर डूम्सडे के लीक्स, रूमर और कुछ ऑफिशियल मार्वल टीजर ने कंफर्म कर दिया है कि क्रिस इवान वापस आ रहे हैं, लेकिन एक नहीं 3 अलग अलग स्टीव रॉजर के रूप में, और ये ट्विस्ट पूरा एमसीयू बदल के रख देगा। सबसे पहले बात करते हैं एक अल्टरनेट टाइमलाइन के कैप्टन की। एक ऐसा स्टीव रॉजर जहां एवेंजर थैनोस को नहीं हरा पाया। उस यूनिवर्स में दुनिया पूरा कोलैप्स हो गई है। टोनी स्टार्क अर्ली मर गया है, थॉर गायब हो गया है और स्टीव, उसने कभी शील्ड नहीं छोड़ा। वो कैप्टन अमेरिका बन गया है, लेकिन एक डार्क वर्जन जिसने हर एक डिसीजन सैक्रिफाइस के बेसिस पर लिया। उसने शील्ड को मिलिट्री डिक्टेटरशिप जैसा बनाया और एवेंजर के बचे खुचे मेंबर्स के साथ दुनिया बचाने की ट्राई की अपने तरीके से। ये वर्जन ऑफ कैप्टन मार्वल ने कभी भी लाइव एक्शन में नहीं दिखाया, लेकिन कॉमिक में इस तरह का मॉरली ग्रे स्टीव रॉजर दिख चुका है, जैसे हाइड्रा कैप्टन या कमांडर रॉजर। क्रिस इवान का ये रिटर्न सिंपल फैन सर्विस नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स, लेयर्ड और इमोशनली चार्ज परफॉर्मेंस होने वाली है, जिसमें एक कैप्टन अपना आइडियल खो चुका है और एक नए तरीके से दुनिया देख रहा है। फिर दूसरा वर्जन आता है, वो जो हमें एंड गेम के एंड में मिला था, ओल्ड कैप्टन, एक मेंटर जो ज्यादा एक्शन नहीं है लेकिन स्ट्रेटेजिक और इमोशनल गाइड दे सकता है नए हीरोज को, स्पेशली सैम विल्सन को जो अब नए कैप्टन अमेरिका हैं। और तीसरा प्राइम स्टीव रॉजर, वही स्टीव जो एंड गेम के टाइम ट्रेवल से थोड़ा पहले पुल कर लिया गया है मल्टीवर्स कोलैप्स होने की वजह से। वही क्लासिक कैप्टन जिसे हम सब ने एवेंजर्स, विंटर सोल्जर और सिविल वॉर में देखा था, फुल स्ट्रेंथ, फुल हर्ट एंड फुल शील्ड इन हैंड। मार्वल का प्लान ये है कि ये तीनों स्टीव रॉजर एक साथ स्क्रीन पर दिखाएंगे, हर एक अपने यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ। एक जहां स्टीव एक डार्क एंटी हीरो बन चुका है, दूसरा जो गाइड और मेंटर है, और तीसरा हमारा ओजी कैप्टन जो बैटल लीड करेगा मल्टीवर्सल वॉर के अगेंस्ट डॉक्टर डूम। अब डॉक्टर डूम का रोल इस फिल्म में बहुत बड़ा होने वाला है। कैंग के बाद मार्वल को एक नई थ्रेटिंग विलन की जरूरत थी और डूम उस जगह परफेक्टली फिट होता है। डूम यहाँ एक मल्टीवर्स लेवल विलन बन चुका है जो एक वेरिएंट बियॉन्डर के पावर के साथ फ्यूज्ड हो चुका है। उसका गोल सिंपल है, मल्टीवर्स कोलैप्स कराना और एक सिंगल रियलिटी क्रिएट करना जहां सिर्फ उसका रोल हो। इसलिए तो मल्टीवर्स से सब वर्जन के हीरोज पुल किए जा रहे हैं, और जब सिचुएशन इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी टीम डूम का सामना नहीं कर सकती, तब एमसीयू को चाहिए होता है स्टीव रॉजर, और एक नहीं सारे पॉसिबल स्टीव रॉजर जो अब तक एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस इवान के लिए ये रोल बहुत स्पेशल है। पहले उन्होंने कहा था कि वो कैप्टन अमेरिका की स्टोरी को इन गेम में खत्म मान चुके हैं, लेकिन जब मार्वल ने उनके सामने ये मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट, डार्क कैप्टन वर्जन और ट्रिपल रोल आर्क रखा, तो वो मना ही नहीं कर पाए। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं है, ये एक कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन है। एक एक्टर के लिए ये एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी है अपने एक ही रोल के मल्टीपल लेयर दिखाने का, और फैंस तो इस अनाउंसमेंट से पूरी तरह एक्साइटेड हैं। इंटरनेट पे #कैप्टन रिटर्न ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि कैप्टन के बिना एवेंजर अधूरा लगता है। टोनी स्टार्क ने दुनिया बचाई, लेकिन स्टीव रॉजर ने लोगों को इंस्पायर किया। उनका रिटर्न सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, एक लीडरशिप की वापसी का उम्मीद देता है। लीक्ड स्क्रिप्ट डिटेल के अकॉर्डिंग सैम विल्सन और डार्क कैप्टन के बीच एक बहुत ही पावरफुल सीन होगा, जहां दोनों कैप्टन एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। सैम एक होपफुल और मॉडर्न कैप्टन अमेरिका है, जबकि डार्क कैप्टन कहता है कि होप एक इल्यूजन है। उनका कन्फ्रंटेशन ना सिर्फ इमोशनल है बल्कि आइडियोलॉजिकली अपोजिट भी है। सैम बोलता है, मैं वो कैप्टन अमेरिका हूँ जिसे तुम कब का छोड़ चुके हो, और कैप्टन जवाब देता है, और मैं वो हूँ जो दुनिया को तुम्हारे होने से पहले प्रोटेक्ट किया है। गूज़बम्प का गारंटी है। और जब फाइनली बैटल आती है डूम के अगेंस्ट, तब ओजी कैप्टन, सैम कैप्टन और डार्क कैप्टन तीनों एक साथ लड़ते हैं। एक पॉइंट पर ओजी कैप्टन कहता है, वी डोंट ट्रेड लाइव्स, लेकिन डार्क कैप्टन बोलता है, वी लॉस्ट एवरीथिंग बाय नॉट डूइंग इट। तब पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका सिर्फ एक नाम नहीं, एक फिलॉसफी है जो हर वर्जन अपने तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और इस स्टोरी में इमोशनल मूवमेंट भी कम नहीं होगा। एक रूमर ये भी है कि स्टीव रॉजर को अपने ओल्ड टीममेट्स की इको या वेरिएंट्स भी दिखाए जाएंगे, जैसे टोनी स्टार्क के अल्टरनेट एआई वर्जन या नताशा का रेमिनेंट। ये सब मूवमेंट सिर्फ फैन सर्विस नहीं, ये स्टीव के कैरेक्टर को और डेप्थ देने के लिए बनाया गया है। फिल्म के एंड में किस कैप्टन की सैक्रिफाइस होती है ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी कहती है कि ओजी कैप्टन मल्टीवर्स कोलैप्स के टाइम सेल्फ सैक्रिफाइस करेगा।
जिसे बाकी 2 कैप्टन सरवाइव करेंगे, एक फ्यूचर मेंटर बनने के लिए और सैम कैप्टन को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ये आर्क क्रिस इवान के लिए फेयरवेल भी हो सकता है, लेकिन इस बार विद फुल इम्पैक्ट। एंड गेम में उन्होंने क्वालिटी एग्जिट किया, डूम्सडे में वो ब्लेज ऑफ ग्लोरी के साथ एग्जिट करेंगे या शायद कहानी को एक नई डायरेक्शन में पुश करेंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सब एमसीयू में कैसे फिट होता है, तो लेट मी टेल यू, डूम्सडे मार्वल के फेज 7 का कल्मिनेशन पॉइंट है। कैंग डायनेस्टी के बाद सीक्रेट वॉर और उसके बाद डूम सागा, ये सब बिल्ड कर रहा है एक अल्टीमेट कंक्लूजन की तरफ। क्रिस इवान का रिटर्न उसी बिल्डअप का सबसे बड़ा मोमेंट बन गया है। और इसके बाद क्या क्रिस इवान परमानेंटली वापस आएंगे या सिर्फ इस एक फिल्म तक लिमिटेड रहेंगे? मार्वल ने अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया है, लेकिन एक थिंग श्योर है, जब तक मल्टीवर्स है स्टीव रॉजर कहीं दूर नहीं है। तो दोस्तों अब आप बताओ, क्या आप एक्साइटेड हो क्रिस इवान के रिटर्न के लिए? आपको कौन सा कैप्टन वर्जन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ओजी, डार्क या मेंटर कैप्टन? क्या स्टीव और सैम का टीम अप इमोशनल हो गया ड्रामेटिक? नीचे कमेंट में लिखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट एमसीयू थ्योरीज और ब्रेकडाउन आपके लिए लाते रहेंगे। कैप्टन अमेरिका वापस आ चुका है और इस बार उसके पास 3 वर्जन है। गेट रेडी फॉर एवेंजर डूम्सडे, मल्टीवर्स विल नेवर बी सेम अगेन।